बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के जदीद तरीन शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट एरिया में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन रिजवान कवी खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर गाइड करने आया हूं कि आपके पास इस टाइम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैरिया जैसी सोसाइटी के अंदर कहां पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय हम बात करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की, जो कि एक बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पर डिफरेंट हाई राइज प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको फैमिली ओरिएंटेड माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर आप लोग ना सिर्फ शॉपिंग करेंगे बल्कि उसके साथ साथ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे और यहाँ पर फन सिटी के नाम से बच्चों से रिलेटेड और फूड कोर्ट एरियाज, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको इस कमर्शियल हब के अंदर मिलेंगी। बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की बात करूँ तो मेन रायविंड रोड से आप लोग इसको अप्रोच करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता चलूँ कि रायविंड रोड का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। ये रोड जो है वो दोबारा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम आप लोगों को ये बताते चलें कि 20% का इंक्रीज़ आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि जब कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड होता है किसी भी सोसाइटी के नियर बाय तो वहाँ पर चीज़ों के रेट्स में इजाफा देखने में आता है और जो चीज़ों की वैल्यू है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ बैरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 4 है उसकी सबसे बड़ी वाइड एंट्रेंस है। जब आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ा कमर्शियल हब मिलेगा और उस कमर्शियल हब के अंदर आपको डिफरेंट के डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिसमें से ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट भी हो चुका है, उसके साथ साथ कुछ का होने वाला है, कुछ की डिगिंग हुई है, कुछ की बेस तैयार की जा चुकी है, फाउंडेशन का काम जारी है और कुछ आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर कमर्शियल नए कंस्ट्रक्ट होते हुए नजर आएंगे। ये कमर्शियल हब जो है ये इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि बैरिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं लाहौर के अंदर, उनके अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा कमर्शियल हब आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में मिलता है। बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर इटसेल्फ आपके पास 6500 से ज़्यादा प्लॉट्स हैं, जहाँ पर जो मेजर कटिंग है वो आपको कनाल और 10 मरला की मिलती है। उसके साथ साथ आपको कुछ 5 मरला के पोर्शन भी दिखाई देते हैं जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कंसिडर किए हुए हैं या आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ बात चलूँ कि डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से आपको प्रोजेक्ट बना के दिए गए हैं G5 के अंदर, G6 के अंदर। G5 के अंदर भी कुछ जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट होने हैं। इस तरह G6 की बात करें वहाँ पर भी, तो यहाँ पर फैमिलीज़ ने समहाउ आके रहना ही रहना है, वहाँ पर रेजिडेंस आनी ही आनी है। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम, यानी कि मज़ीद अगर हम घरों के हवाले से बात करेंगे तो तेज़ी से जारी है। तेज़ी से होती हुई कंस्ट्रक्शन इस बात का सबूत है कि आने वाले वक्त में उनको ये वाला कमर्शियल हब अकोमोडेट करेगा। ना सिर्फ उन लोगों को ये अकोमोडेट करेगा बल्कि नियर बाय जितनी भी सोसाइटीज़ मौजूद हैं उनको भी ये कमर्शियल हब अकोमोडेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको डिफरेंट इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ मॉल्स मिल रहे हैं जो कि डिफरेंट लुक के साथ आपको मिलेंगे। खूबसूरत तरीन ये जगह हो जाएगी आने वाले वक्त में। इसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी है और कर रहे हैं और करने का सोच रहे हैं, लेकिन अपने वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को गाइड करते रहते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। इस समय आपके पास यहाँ पर जितने भी मॉल्स मौजूद थे वहाँ पर 4 to 5 टाइम जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको इन्वेस्टमेंट करवा के दी थी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बूम आया है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अब वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब भी आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं ग्राउंड फर्स्ट के ऊपर, कोई भी चीज़ कमर्शियल के हवाले से या इवन के रेजिडेंशियल के हवाले से, चलें बात कर लेते हैं अपार्टमेंट के हवाले से, तो आपको कोई भी अच्छे अपार्टमेंट्स या ये कह लें कि आपको मेन बुलवार्ड या लोकेशन के नहीं मिलते, क्योंकि उस टाइम लोगों ने बुक करवा लिए थे, परचेज कर लिए थे, और अब अगर हम बात करेंगे तो वो प्रॉफिट के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे बेहतरीन डेवलपर के बारे में है जिन्होंने वंस अगेन वहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट दिया है और वो बिल्कुल उन्होंने G2 ब्लॉक के मेन बुलवार्ड पे रहते हुए कमर्शियल नंबर 3, 4 और 5 पे दिया है। ये टोटल एरिया अगर हम देखेंगे तो 7.5 कनाल का जो कि कवर्ड एरिया आप लोग को मिलेगा। यहाँ ये वाला मॉल आपको कंस्ट्रक्ट करके दिया जाएगा। जी हाँ, इस मॉल का नाम है बैरिया स्काई। बैरिया स्काई के अंदर अब आपके पास वंस अगेन इस कमर्शियल हब के अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप कोई ना कोई कमर्शियल आउटलेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस मॉल के अंदर फर्स्ट टाइम इस दफ़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप फूड कोर्ट एरिया में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब आप अपने कैपिटल में ग्रोथ चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, आप ये देखते हैं कि हमारे पास फूड कोर्ट एरिया भी अवेलेबल हो जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। कल को कोई ब्रांड आए आप उसको रेंट आउट करें या डेवलपर के थ्रू करवाएं, क्योंकि जो नियर बाय मॉल्स मौजूद हैं वहाँ पर डेवलपर की तरफ से फूड कोर्ट एरिया फॉर सेल नहीं रखा गया था। इस मॉल के अंदर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप कमर्शियल आउटलेट्स की बात करेंगे तो ब्रांड्स के अंदर नो डाउट आप ग्राउंड पे भी ले सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई ना कोई शॉप बाय कर सकते हैं टॉप नॉच लोकेशन की। उसके साथ साथ आप फूड कोर्ट एरिया में मूव करेंगे जो कि सेकंड फ्लोर पे आप लोगों को दिया जा रहा है
वहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता चलूँ कि फूड कोर्ट एरिया चूँकि सेकंड फ्लोर पे बैरिया स्काई में दिया जा रहा है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ उसका जो फ्रंट है, क्योंकि G2 ब्लॉक की बात करेंगे और इस बैरिया स्काई की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया इन डेवलपर के पास है, ओजी डेवलपर के पास 7.5 कनाल का एरिया। फ्रंट इस मॉल का आपको 240 जो है वो वाइड मिलेगा। इसके साथ डेप्थ की बात करेंगे तो G2 ब्लॉक के अंदर आपको डेप्थ दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो मॉल है वो 140 की उसकी जो है वो आपको डेप्थ मिलेगी। और इसी चीज़ को देखते हुए इसके ना सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर को अगर हम डिफाइन करें तो अंदर आपको डेवलपर की तरफ से एट्रियम लुक प्रोवाइड की जा रही है। जितने भी मॉल्स मौजूद हैं नो डाउट अच्छे हैं, डेवलपर ने इंटीरियर एक्सटीरियर पे काम किया है, लेकिन इन डेवलपर की तरफ से आपको ये वाला मौका प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप एट्रियम लुक के साथ इस मॉल के अंदर कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। उन्होंने इस पर काफ़ी स्पेस जो है वो आप लोग को दी है कि मॉल की लुक लगे कि जहाँ पर आपकी शॉप्स जो हैं वो नजर आएँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम जिस तरह बात करेंगे इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपको बेसमेंट के अंदर डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी और उसके साथ साथ आपको ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड के ऊपर कमर्शियल आउटलेट्स मिलेंगे, जिसमें से सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको फूड कोर्ट एरिया और बच्चों के फन सिटी के नाम से एरिया दिया गया है, गेमिंग जोन। थर्ड फ्लोर पे आपको ऑफिस और समहाउ फिर कुछ ना कुछ कमर्शियल प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ फोर्थ फ्लोर से लेके 14th फ्लोर तक आपको 1 बेड 2 बेड और 3 बेड डेडिकेटेड अपार्टमेंट्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर ये मॉल जो है ये आपको मेन ब्रोवार्ड पे मिलता है। पीछे इसके 60 फीट वाइड रोड है और फ्रंट पे इसके 160 फीट वाइड रोड है। पूरे मॉल को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ऐसा मॉल को डेवलप करना है कि इन्होंने कहीं से भी उसको कंजेस्टेड नहीं रखना, आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी। आप राइट लेफ्ट बैक साइड की बात करें या फ्रंट साइड की बात करें तो आपको इस चीज़ का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। विजिट पे आप लोग आएंगे तो आप इस चीज़ को और ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। लिहाजा इस मॉल के अंदर आपके पास अब जो अपॉर्चुनिटी है वो कमर्शियल आउटलेट्स की बात करेंगे तो टॉप नॉच लोकेशंस बिल्कुल मौजूद हैं। ग्राउंड को आप प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट को आप देते हैं या आप फूड कोर्ट एरिया को देते हैं। फूड कोर्ट एरिया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सेल किया है। यहाँ पर खाली 10 से 12 ऑप्शंस थी, तमाम सोल्ड थी, डिमांड ज़्यादा हुई तो कुछ एरिया और ऐड कर दिया गया है। इसी फ्लोर पर रहते हुए कुछ अच्छी शॉप्स ऐड कर दी गई हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो ना आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम मिलेगी, स्क्वायर फीट भी बड़ा मिलेगा, सिटिंग एरिया आपको अंदर भी मिलेगा और आपको बाहर भी स्पेस मिलेगी जहां पर आप क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। विजिटर्स को अगर आपने फूड कोर्ट एरिया कोई भी बाय किया हुआ होगा तो ना रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नुकसान होगा, ना कैपिटल में एप्रिसिएशन की बात करेंगे तब आपको नुकसान होगा और प्रॉपर्टी भी आपकी डे बाय डे ग्रोथ करेगी। इस मॉल के अंदर इस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। प्री लॉन्च प्राइसेस चल रही हैं, 28 फरवरी के बाद एक्सपेक्टेडली ये प्राइसेस लॉन्चिंग की तरफ कन्वर्ट कर जाएंगी। और इसके साथ साथ हम और ऑब्जर्व कर लेते हैं, जस्ट 20% डाउन पेमेंट देके आप लोग कोई ना कोई चीज़ बुक करवा सकते हैं। जी हाँ, 20% डाउन पेमेंट देंगे और आप कोई ना कोई शॉप जो है वो बुक करवा सकते हैं। ग्राउंड की बात करें, फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, इवन के अपार्टमेंट्स की बात करें, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान रखा गया है, 1 बेड का, 2 बेड का, 3 बेड का भी इवन। वहां पर भी आप कोई ना कोई चीज़ ले सकते हैं। लेकिन इस टाइम कमर्शियल की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को बता चलूँ कि प्राइसेस नियर बाय जितने भी हमारे डेवलपर मौजूद हैं उन्होंने 4 to 5 टाइम्स बढ़ा दी हैं, ये भी अनकरीब बढ़ा देंगे। जिस तरह डे बाय डे कॉस्ट बढ़ रही है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो रेट्स हाई देखने में आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर आपके पास टॉप नॉच लोकेशंस मौजूद रहेंगी और अगर बिक गई तो फिर नो डाउट आपको दोबारा से किसी नए डेवलपर का इंतजार करना होगा। अभी पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल, अभी 20% डाउन पेमेंट, अभी आपके पास टॉप नॉच लोकेशंस, ये तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो इस मॉल के अंदर आपके पास मौका मौजूद है। और बनते हुए मॉल के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिगिंग होनी है उसके बाद 1 साल आप लोग वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग की ये चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। नहीं, यहाँ पर डिगिंग है, हो चुकी है, नीचे फाउंडेशन का काम हो चुका है, बेसमेंट का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बल्कि पिलर्स की तरफ ये लोग जा रहे हैं। ये आपको फुटेज में दिखाया भी जाएगा ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये कैपिटल में ग्रोथ, इस टाइम में अगर हम बात करेंगे तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से रेंटल इनकम आपको अच्छी रहेगी। फूड कोर्ट एरिया नो डाउट अवेलेबल है, अच्छी शॉप्स अवेलेबल हैं। कमर्शियल आउटलेट्स में आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे टॉप नॉच लोकेशंस है, फर्स्ट फ्लोर पे लोकेशंस हैं, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनके ऑथराइज डीलर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेल्स हो चुकी हैं, हो रही हैं, लोग इसको जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोग विजिट पे आएँ। अगर आप लोग ओवरसीज़ हैं तो स्पेशली मैं कहूँगा कि ओवरसीज़ खुद भी हम लोग को देखते हैं, जज करते हैं, हमसे बात करते हैं, एतमाद का इजहार करते हैं। साथ साथ वो अगर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहें तो बिल्कुल भेज सकते हैं। यहाँ पर आप बुकिंग करवा सकते हैं। साथ साथ हमारी वेबसाइट पे भी आप जाया कीजिए, उसको भी देखिए कीजिए। उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। इसमें बुकिंग के हवाले से आप लोग स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा
अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, टाइमली इंटीमेट हम लोग करते रहते हैं। आप लोगों का डिसीजन जो है वो मैटर करता है कि आप लोग कितना वक्त देते हैं उस चीज़ को लॉक करने में। नो डाउट जितना आप डिले करेंगे तो लोकेशंस आप लोगों के हाथ से जाती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।